सो स्टार्ट करते कुछ बीम रिस्ट्रिक्टर के साथ। द बीम रिस्ट्रिक्टर एंड द कॉलममीटर आर रिफर्स टू डिक्रीज द साइज एंड शेप ऑफ द प्रोजेक्टेड रेडिएशन फील्ड। मतलब जो बीम रिस्ट्रिक्टर होता है और जो कॉलममीटर है वो क्या करते हैं, हमारा जो शेप एंड साइज़ है और जहाँ पे हम रेडिएशन डाल रहे हैं उसको फिक्स करते हैं, उसको रिसाइज करते हैं। मतलब जितने भी हमें फील्ड में चाहिए होते हैं, जिस एरिया में हमें रेडिएशन डालनी है उस एरिया का शेप एंड साइज मेंटेन करते हैं। कॉल्यूमिनेशन डिक्रीज द रिस्क ऑफ रेडिएशन, मिनिमाइज द स्कैटर्ड रेडिएशन विद अ बेटर कॉन्ट्रास्ट। जो हमारा कॉल्यूमिनेशन है वो क्या करता है, हमारा जो रिस्क होता है रेडिएशन से, मतलब चाहे वो पूरी बॉडी में लगता है तो ज़्यादा रिस्की होता है, तो हमारा एरिया प्रिसाइज कर देता है, शेप कर देता है ताकि वो रेडिएशन ना लगे पूरी बॉडी में एंड स्कैटर्ड रेडिएशन से बच सके बॉडी। अब टाइप्स अगर हम बात करेंगे टाइप्स की, तो एपर्चर, डायफ्राम, कोन, सिलेंडर, ये हमारे टाइप्स है बीम रिस्ट्रिक्टर के। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं जैसे कॉलममीटर कैसे दिखता है, सिलेंड्रिकल शेप्स एंड डायफ्राम। एपर्चर डायफ्राम की बात करते हैं। Simplest X-ray beam restrictor. It is made of a thin sheet of LADs with a hole at its center. मतलब कि इस बीम रिस्ट्रिक्टर में जो हमारे लैड की शीट है उसका यूज़ किया जाता है, जिसके बीच में सेंटर में एक होल प्रेजेंट होता है। उस सेंटर से ही जितनी भी हमारी रेडिएशन है वो निकलते हैं, पेशेंट बॉडी पे जाती है एंड देन हमारा एक्सरे इमेज फॉर्म होता है। और जितना भी स्कैटर्ड रेडिएशन होता है वो अब्जॉर्व कर ले जाता है। लो एटॉमिक जितनी भी रेडिएशंस होती है वो अब्जॉर्व कर ले जाते हैं हमारे लैड के मटेरियल से। लैड हमारा इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हाई एटॉमिक नंबर है, जितनी भी लो रेडिएशन आती है उसको अब्जॉर्व कर लेता है, हमारी इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, पेशेंट डोज को रिड्यूस करता है। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सिंप्लिसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, ईजी टू हैंडल। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो लार्ज फेनोमेना, जितनी भी हमारी साइड्स होती है और डार्कनेस आ जाती है साइड्स में, हमारे कॉर्नर्स में, वो हमारी इमेज क्वालिटी डैमेज कर देती है, कॉर्नर्स को बहुत डार्कन कर देती है, ब्राइटन कर देती है। एंड इस तरीके का अपर्चर डायफ्राम होता है, बीच में होल प्रेजेंट होता है और साइड में लाइट के स्टेप्स होती है। अब बात करते हैं कोन एंड सिलेंडर की। दीज रिस्ट्रिक्टर एंड शेप ऑफ कोन एंड सिलेंडर एंड कोन शेप के हमारे रिस्ट्रिक्टर्स होते हैं। रिड्यूसेस द अनएक्सपोज्ड एरिया एंड द एजेस ऑफ रिड्यूसिंग फिनोमेना। मतलब जो अनएक्सपोज्ड एरिया होता है, जो हमारा फिनोमेना बन रहा था फर्स्ट एपर्चर से, वो इसको रिड्यूस कर देता है एंड जितना भी हमारा अनएक्सपोज्ड एरिया उसको भी रिड्यूस कर देता है। ये कुछ कोन एंड सिलेंड्रिकल रिस्ट्रिक्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे। एंड अब बात करते हैं कॉलममीटर्स की। कॉलममीटर आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट एक्सरे बीम रिस्ट्रिक्टर्स, मतलब बेस्ट रिस्ट्रिक्टर पाए जाते हैं। एंड इसके एडवांटेज की बात करें तो इट प्रोवाइड इन्फिनिटी वैराइटीज़ ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सरे फील्ड। रेक्टेंगुलर एक्सरे फील्ड मतलब इन्फिनिटी वैराइटीज़ में दे देता है, अलग अलग शेप में हो जाते हैं रेक्टेंगुलर, ताकि हम इजीली व्यू ले सकें बॉडी का। प्रोविजन ऑफ अ लाइट बीम दैट शोज द सेंटर एंड एग्जैक्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्सरे फील्ड। मतलब क्या होता है, एक लाइट बीम का यूज़ किया जाता है ताकि हम एग्जैक्ट कॉन्फिगरेशन, एग्जैक्ट जगह पे हम उस फील्ड, एक्सरे फील्ड को प्रोड्यूस कर सकें एंड मिनिमाइज कर सकें उसको शेप एंड साइड्स। इस कंसिस्ट ऑफ शटर, शटर्स होते हैं लाइट्स की, 4 लाइट्स के प्लेट्स यूज़ किए जाते हैं, शटर होते हैं ताकि वो रिड्यूस कर सकते हैं फेनोमेना एंड उसकी वजह से ही हम जो शेप एंड साइज़ होता है उसको मेंटेन कर सकते हैं, प्रिसाइज कर सकते हैं। एंड ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है ताकि हम फील्ड ऑफ व्यू रिड्यूस कर सकें। एडवांटेज की बात करते हैं तो लिमिट करता है फेनोमेना, प्रोवाइड करता है एडजस्टेबल रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर फील्डेड। मतलब जितने भी हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड होता है हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जितने भी हमारे शटर्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं खुद से। ठीक है, रिड्यूस करता है पेशेंट डोज, स्कैटर्ड रेडिएशन रिड्यूस करता है, इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करता है एंड इस तरीके के कॉलममीटर हमारी मशीन्स में यूज़ होता है अब।